नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें भारत के आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी राज्य के हों, किसी भी विभाग के हों, उनके लिए 2025 में एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पर नई सुविधाएं उन कर्मचारियों को मिलेगी। साथ ही क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल आपको देंगे। जाहिर सी बात है, जब आउटसोर्स संविदा या डेली वेजेस या स्थायी कैडर के कर्मचारियों जो लंबे समय से विभागों पर अपना योगदान दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई फैसला लिया जाता है तो समझिए जो वर्तमान व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था उनकी की गई है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। वे अक्सर कम सैलरी पर कम और नौकरी की असुरक्षा का सामना करते हैं, लेकिन अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेगी। इससे इनकी जिंदगी में सुधार आ जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी मिल जाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिससे बहुत सारे लोगों को इसका सीधा फायदा होने वाला है। यह कदम समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं आपको बता दें कि यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिसमें से आईटी सेक्टर के, कॉल सेंटर के, डेटा एंट्री के और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान भूमिका रहेगी। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के सशक्तिकरण की योजना को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें योजना का नाम रहेगा आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना है। इसके लाभार्थी हैं सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी के रूप में जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं, मुख्य लाभ है इसमें समान वेतन हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और स्थायी नौकरी का इनको अवसर भी मिल जाएगा। कम से कम जो न्यूनतम वेतन की राशि है वो 18,000 रुपये प्रति महीने की इस योजना के तहत रहेगी। वेतन में वृद्धि जिसमें 15 से 30% तक वृद्धि की जाएगी। स्थायीकरण और की समय सीमा 3 वर्ष का यहाँ पर टारगेट लिया गया है। 3 वर्ष के अंदर इनके स्थायीकरण के लिए नई दिशा में योजना लागू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पीएफ होगा, ग्रेजुएटी मिलेगी और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। कौशल विकास जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं वो उस पर यह भाग ले सकते हैं और पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। समान वेतन और मानदेय क्या है यह नया आदेश? सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका नाम है समान वेतन और मानदेय। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे टू इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित रहेगा। इस आदेश के प्रमुख बिंदु हैं जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अब सभी कर्मचारियों को एक ही तरह के काम के लिए बराबर सैलरी मिलेगी, चाहे वे आउटसोर्स हों या फिर रेगुलर कर्मचारी हों। साथ ही सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार हो जाएगा। कर्मचारियों को पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे फायदे भी मिल जाएंगी जो पहले सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को मिलते थे। काम के घंटों में भी समानता रहेगी, यानी अब सभी कर्मचारियों के काम करने के घंटे एक जैसे होंगे, किसी से भी ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। साथ ही छुट्टियों और अवकाश का भी इनको समान अधिकार रहेगा। सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी ताकि वे भी अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होगा बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी इसे मानना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हो जाएगा और उनकी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। सैलरी में वृद्धि से आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत हो जाएगा।
इस नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारी के अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो जाएगा। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वे और भी मन लगाकर काम करेंगे। इससे देश की तरक्की हो जाएगी। अब सैलरी में जो ये वृद्धि हो रही है उसके प्रमुख बिंदु, जिसमें से बेसिक सैलरी में 15% की न्यूनतम वृद्धि, प्रदर्शन आधारित बोनस व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी, वार्षिक इंक्रीमेंट की गारंटी यहाँ पर है, ओवर टाइम भत्ते में भी यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर यह सैलरी वृद्ध कर्मचारी, जो सैलरी की वृद्धि है उसमें कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह उन्हें अपने भविष्य के लिए बचत करने और निवेश करने का अवसर देगी। इससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे पाएंगे। अब परमानेंट जॉब पॉलिसी से स्थिरता और सुरक्षा का वादा यहाँ पर किया गया है, जिसके तहत नई नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है परमानेंट जॉब पॉलिसी। इसके तहत 3 साल तक लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर दिया जाएगा। यह नीति कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके करियर को स्थिरता देगी। परमानेंट जॉब पॉलिसी के लाभ जैसे कि नौकरी की सुरक्षा हो जाएगी और स्थिरता बन जाएगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि पीएफ, ग्रेजुटी और मेडिकल इंश्योरेंस आदि का लाभ भी मिल जाएगा। करियर के ग्रोथ में बेहतर अवसर इनको मिल जाएगा। लोन और क्रेडिट सुविधाओं का भी आसान लाभ इनको पहुंच पाएगा। यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगी और उन्हें कार्यस्थल पर अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित भी कर सकेंगे। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो आजकल आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़ा सामना तो कम वेतन का ही है। रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले कम सैलरी इनको मिलती है। जॉब इनसिक्योरिटी, ये नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी नौकरी से इनको निकाला जा सकता है। सीमित लाभ में हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे इनको नहीं मिलते हैं। कम मान्यता में उनके काम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। साथ ही कार्य जीवन संतुलन में काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं, जिससे अपनी निजी जिंदगी के लिए समय इनको नहीं मिल पाता है और यह ज़्यादातर समय जो काम में ही बीत जाता है। नई पॉलिसी के जो मुख्य प्रावधान है वह क्या है? सरकार ने इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी बनाई है, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा होने वाला है, जिसमें न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान की व्यवस्था की गई है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीने तय की गई है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले कई कर्मचारियों को इससे कम पैसे मिलते थे। अब इसके साथ ही कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल जाए। हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उस कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पर वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते के रूप में नई पॉलिसी में यह भी तय किया गया है कि हर साल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। हर साल कर्मचारियों के वेतन कम से कम 5% की वृद्धि की जाएगी, जिसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता यानी कि जो टीए होता है, महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए होता है, उसका भी फायदा यहाँ पर दिएगा। साथ ही यहाँ पर काम के घंटों में भी सुधार हुआ है। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसे ओवर टाइम का पैसा भी अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। इस कर्मचारियों की सेहत भी अच्छी रहेगी और वे अपनी निजी जिंदगी को भी समय दे पाएंगे। कैसा लगा? कंप्लीट जानकारी आपको मिली है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित सभी तरह की तमाम जानकारियां आप ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर के देख सकते हैं। यह आपको सरकारी नीतियों में बदलाव भी संभव हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।